रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने पढ़ा था अपने इस कोर्स में, जो कल हमारा टॉपिक था वो था यूआरएल के ऊपर। और आज के इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एचटीटीपी के बारे में और उसके बाद एचटीटीपीएस के बारे में। ये कल हमने डीपली डिस्कस किया था यूआरएल में, और इसको हम दोनों को हम क्या बोलते हैं, स्कीम ही बोलते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर, और ब्राउज़र में आके मैं यहाँ पे एक यूआरएल टाइप करता हूँ वीयू का। ठीक है, VULMS हम जैसे यूज़ करते हैं इसको, ये हमारा एक यूआरएल है। और इसको ओपन होने के बाद यहाँ से आप देख लें, यहाँ पे इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख लें, यहाँ पे लिखा हुआ है https:// यहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है कि हमारे टॉपिक में जो दो चीज़ें आ रही हैं, एक HTTP आ रहा है और दूसरा जो है HTTPS आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमारे यूआरएल में यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ हमें दिखाई दे रही है, HTTPS दिखाई दे रही है, HTTP नहीं है। मतलब HTTP तो है लेकिन साथ में S लगा हुआ है। एक चीज़ आ रही है इसमें से, एक चीज़ नहीं आ रही है इसमें। ठीक है, पहले के टाइम में, कुछ साल पहले के टाइम में ये जो S था ये नहीं था। सिर्फ यहाँ पे क्या था, सिर्फ यहाँ पे HTTP ही था, S इसके साथ नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था, अब ये क्यों लगाया गया है, ये हम आगे इसको पढ़ेंगे। अब ये समझ लें कि ये वाला जो हमारा पार्ट था स्कीम वाला, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। जिसमें क्या था, स्कीम को हम क्या बोलते हैं, ये हमारे प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर्स हैं, जो कौन कौन से हैं, वो HTTP और HTTPS हैं। ठीक है, अब आसान लफ्जों में पहले मैं आपको ये बता दूं, ब्राउजर का तो वैसे अहम किरदार है इसमें। किसी भी यूआरएल को, अगर हमने किसी भी यूआरएल को डायल करना है और उसका डेटा हमने देखना है, सर्वर से ट्रैक करवाना, तो ब्राउजर का काम है। अब ब्राउजर कहता है कि मुझे आप यूआरएल दो और मैं आपको सर्वर में से डेटा निकाल के दूंगा। अब यूआरएल इसको हमने दे दिया। अब ये ब्राउजर जो होगा इस यूआरएल के जरिए सर्वर से क्या करता है, राब्ता करता है। तो राब्ता करने के लिए उसने क्या यूज किया होता है, ये HTTPS यूज करता है, वो ये स्कीम यूज करता है। किससे राब्ता करने के लिए, सर्वर से राब्ता करने के लिए, जहां पे हमारी वेबसाइट्स की फाइल्स पड़ी होती हैं। ठीक है, उनसे राब्ता करने के लिए ये ब्राउजर जो हमारा क्या यूज करता है, ये स्कीम यूज करता है, HTTPS वाली सर्विस यूज करता है। ये पहले रिक्वेस्ट करता है सर्वर को। ठीक है, जैसे हम ये यहाँ पे सर्च बार में लिंक डालते हैं, इंटर दबाते हैं, तो सबसे पहले ये क्या करेगा ब्राउजर हमारा, इसके जरिए ये जो लिंक है हमारी, इस HTTPS के जरिए सर्वर से क्या करेगा, राब्ता करेगा, मतलब रिक्वेस्ट करेगा। और रिक्वेस्ट करने के बाद सर्वर से वहां पे क्या आएगा, डेटा हमें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, यहाँ से वहां से डेटा हमें रिट्राइव करके देता है। मतलब हमारी इस स्कीम का क्या मतलब है, हमारे इन दोनों प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर से क्या मतलब है, ये दोनों किस लिए काम करते हैं, क्लाइंट और सर्वर दोनों के दरमियान। क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूं, ठीक है, और सर्वर जहां पड़ा हुआ है, जहां पे वहां पे वेबसाइट सेव पड़ी है, आप क्लाइंट हैं। तो हम दोनों के दरमियान, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान राब्ता कौन करवाता है, ये HTTPS करवाते हैं। ये रिक्वेस्ट भी करते हैं, रिस्पॉन्स भी करते हैं। डेटा ये सर्वर को भेजते भी हैं और सर्वर से डेटा वापस लेके भी आते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होगा, ये क्लाइंट से डेटे को स्टोर भी करते हैं सर्वर में, और सर्वर में स्टोर शुदा जो डेटा होगा उसको रिट्राइव करके भी हमें ये दिखाती है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स इसका काम है। इसके हम प्रॉपर से इसकी डेफिनेशन हम यूज कर लेते, पढ़ लेते हैं। HTTP, इसका मीनिंग क्या है, S से मीन हाइपरटेक्स्ट, और T से मीन ट्रांसफर, और P से मीन क्या है, प्रोटोकॉल है। ये हमारे क्या है, HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं हमारे। और it is an application level protocol, works as a request response protocol। ये दोनों प्रोटोकॉल एज अ रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल और रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल के तौर पर ये काम करते हैं हमारी। इसके बाद जो है, और ये कम्युनिकेशन काम करवाते हैं किसके दौरान, ये क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। सर्वर और क्लाइंट के दरमियान ये कम्युनिकेशन का जरिया बनते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दोनों प्रोटोकॉल जो है ये एज ए रिक्वेस्ट भी हैं और एज ए रिस्पॉन्स भी हैं। इसके बाद HTTP जो रिक्वेस्ट है वो कितने टाइप के होते हैं, 2 कॉमनली यूज्ड मेथड्स फॉर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अगर क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इनके लिए 2 मेथड हैं। वो मेथड किसके हैं, HTTP के हैं। पहला मेथड कौन सा है इसका, गेट का। दूसरा मेथड कौन सा है, पोस्ट का। हम गेट और पोस्ट के मेथड के जरिए क्लाइंट, मैं क्लाइंट हूं, आप क्लाइंट हैं, तो हम लोग गेट और पोस्ट मेथड के जरिए किसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और उससे हम रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं। किस मेथड के जरिए, गेट एंड पोस्ट मेथड के जरिए। ये 2 मेथड हैं और ये दोनों मेथड किसके हैं, HTTP के, रिस्पॉन्स के और रिक्वेस्ट के मेथड्स हैं।
आगे समझ। इसके बाद अगली चीज जो है वो है HTTPS। अब हम आते हैं कि पहले टाइम में जो यहाँ पे स्कीम थी उस स्कीम में S नहीं था, जस्ट HTTP था। अब यहाँ पे S क्यों आया है उसको हम देख लेते हैं। पहले टाइम में ये सिस्टम सिक्योर नहीं था, ये सिस्टम सिक्योर नहीं था। जब ये डेवलपर्स को लगा, ठीक है, कि अब हमारे सिस्टम जो हमारी वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में एक चीज और नहीं डाल दी, क्योंकि जो हैकर्स होते हैं वो रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में ही डाटा को हैक करते हैं। ठीक है, जब कोई भी क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, रिक्वेस्ट कर रहा होता है या फिर रिस्पॉन्स कर रहा होता है, डेटा भेज रहा होता है या फिर डेटा वहां से ले रहा होता है, उसी दौरान हैकर्स हैक कर लेते हैं डेटा को। तो फिर डेवलपर्स ने क्या किया, इनमें एक चीज और डाल दी जिसको हम क्या बोलते हैं, अब ये एक चीज इजाफा हो गया, इस एस का मीन है सिक्योर। मतलब अब क्या होगा, यहां पर देख लें, पहले था HTTP था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एस का मीन अब यहां पे क्या लग गया, सिक्योर। अब जहां पर ये सर्विस होगी, जिस वेबसाइट के साथ आप बहुत सी वेबसाइट का विजिट करते हैं डेली, देख लीजिएगा ऊपर कि यहां पे HTTP है या फिर एस है। अगर वहां पे HTTP है तो समझ लीजिएगा वो साइट सिक्योर नहीं है, और अगर एस लगा हुआ है तो वो सिक्योर है। यहां पे देख लें, ये एक तारा बना हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है कि व्यू साइट इंफॉर्मेशन। यहां पे अगर एस ना होता तो यहां पे लिखा होता नॉट सिक्योर्ड। हम बहुत सी वेबसाइट का विजिट करते हैं तो मोस्टली यहां सर्च बार में HTTP के साथ ही यहां पे लिखा होता है नॉट सिक्योर्ड, मतलब वहां पे ये सिक्योर वाला पार्ट उसमें नहीं है इस रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में। ठीक है, तो एस के मीन क्या होगा, सिक्योर होगा। तो जो लोग ये सर्विस यूज करते हैं HTTPS वाली, जो ये स्कीम यूज करते हैं, तो उनकी वेबसाइट क्या होती है, सिक्योर होती है। ठीक है, अब इसका एक नाम क्या होगा, इस HTTPS का एक नाम होगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसका अदर नेम क्या होगा, हम इसको यूं भी पढ़ सकते हैं HTTP ओवर SSL। अब SSL क्या चीज है, SSL जो है ये सिक्योर सॉकेट लेयर होती है, जो हमारे कम्युनिकेशंस को क्या करती है, सिक्योर करती है। जो हम सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, फिर हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, उससे ले रहे होते हैं, डेटा भेज रहे होते हैं या फिर डेटा ले रहे होते हैं सर्वर से, तो उस दौरान ये एक लेयर होती है जो बहुत ही सिक्योर होती है, किसी हैकर को अटैक नहीं करने देती, उससे बचाती है। इसके साथ साथ हम अपनी वेबसाइट के साथ कुछ और सर्विस यूज करते हैं, जैसा क्लाउडफ्लेयर है, ये भी एक ऐसी सर्विस है जो हमारा डेटा हैक नहीं होने देती और ये मुख्तलिफ हैकर्स के अटैक से हमें बचाते हैं। इसके साथ अगर हम HTTPS यूज करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होने वाला है, इट इज अ सिक्योर वेरिएंट ऑफ HTTP। HTTP का सिक्योर वेरिएंट जो है वो HTTPS है। इससे ये जाहिर होता है कि HTTP सिक्योर नहीं है, इसको यूज करना आज के टाइम में फजूल है। पहले टाइम में तो S नहीं था, सिक्योर वाला पार्ट था ही नहीं, तो वो मजबूरी थी। अब हमारे सर्विस में मिल रही है सिक्योर वाली, तो हमें SSL सर्टिफिकेट्स यूज करनी चाहिए ताकि हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई हैकर्स के अटैक्स ना हो सके। इसके साथ ये HTTPS का फायदा क्या होता है, HTTP का मतलब क्या था, इससे हम दो मेथड यूज करते हैं, गेट एंड पोस्ट, और जिनके जरिए हम सर्वर के साथ कम्युनिकेशन कर पाते हैं, सर्वर को डेटा दे सकते हैं और वहां से डेटा हम ले भी सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके साथ ये सर्विस यूज करते हैं सिक्योर वाली, तो हमें क्या फायदा मिलता है, all the communications between client and server are encrypted and authenticated। ठीक है, इसके दौरान अब क्या होगा, जो भी कम्युनिकेशन हमारी क्लाइंट और सर्वर के साथ होगी वो क्या होगी, एनक्रिप्टेड होगी और ऑथेंटिकेटेड होगी, मतलब वो बिल्कुल सिक्योर होगी, वहां से डेटा चोरी हो ही नहीं सकता। डेटा चोरी तब होता है जब कम्युनिकेशन हो रही होती है, हम जब डेटा भेज रहे होते हैं सर्वर को, या हम जब सर्वर से डेटा ले रहे होते हैं, तब हैकर्स अटैक कर सकते हैं, वहां से डेटा चोरी हो सकता है। लेकिन इस सर्टिफिकेट को यूज करने के बाद हमारी जो कम्युनिकेशंस होगी वो क्या हो जाएगी, इनक्रिप्टेड हो जाएगी, वो ऑथेंटिकेटेड हो जाएगी, जिससे चोरी होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये था आज का हमारा टॉपिक, HTTPS और HTTP के बारे में आपने जाना, दोनों के में फर्क पड़ा आपने। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमेशा से आपसे यही रिक्वेस्ट रही है कि मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी आपने शेयर करना है। ठीक है, और मेरा ये FB पेज है, इसको भी आपने लाजमी चेक करना है, इसको भी आपने फॉलो कर लेना है। और वीडियो पूरी देखा करें, गौर से सुना करें चीज़ें, और आपको इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं HTML प्रॉपर से। बहुत हमने
टाइम डिले कर दिया। कुछ चीज़ें और रहती हैं, कुछ बेसिक चीज़ें थी, ये ज़रूरी थी आपको समझाना। तो आज तकरीबन मोस्टली आपको पता लग गया होगा सर्वर के बारे में, लिंक्स के बारे में, यूआरएल के बारे में। तो ये इतना काफ़ी है, क्योंकि ये चीज़ें होती हैं बैक एंड जब हम काम करते हैं ना, बैक एंड डेवलपमेंट के ऊपर, जब हम डेटाबेस के साथ खेलते हैं, सर्वर के साथ खेलते हैं, तब हम ये पढ़ते हैं। लेकिन थोड़ी सी बताना आपको, बेसिक सी बताना आपको ज़रूरी थी, वो मैंने बता दिया आपको। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे HTML का पहला उसका लेक्चर होगा, और उसके हम बेसिस से स्टार्ट करेंगे। HTML और HTML5 के बारे में कल हम जानेंगे कि HTML क्या है और HTML5 क्या है। पहले जो मैंने बना रखा था वो ये था कि पहले हम HTML पढ़ेंगे, कुछ टाइम गुजर जाने के बाद और लैंग्वेज पढ़ने के बाद फिर हम आएंगे HTML5 के ऊपर और CSS3 के ऊपर और JS के ऊपर और इनके फ्रेमवर्क्स के ऊपर। लेकिन अब साथ साथ इसको इंशाल्लाह हम डिस्कस करते चलेंगे। मेरे लिए एक लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।